कोरोना कर्फ्यू के जो अभियान है इसमें आप लगातार लगे हुए हैं। हम एक चीज़ दर्शकों का लगातार जो है तो सवाल आ रहे हैं कि आप इस दर्शकों को हम इतना बताना चाहेंगे हाँ कि दर्शक ही बने रहें, हाँ है ना। प्रस्तुतकर्ता बन के रोड में ना घूमें। प्रस्तुतकर्ता बन के रोड में घूमेंगे, अस्पताल पहुंचना पड़ेगा। अस्पताल अभी से जाके एक झलक टाइम से जाके देख लीजिएगा, अगर किसी को दिक्कत हो तो, कि कोरोना नहीं है कि क्या है कि क्या नहीं। अस्पतालों में बेड बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर आपूर्ति में पसीना आ रहा है बड़े बड़े शहरों को। ज़्यादा स्थिति गंभीर है बिल्कुल। टीवी देखो बढ़िया, घर में रहिए, सीरियल वगैरह देखिए। नमक रोटी खा के भी बुजुर्ग हमारे जिंदा रहते थे, ठीक है। प्याज और रोटी खा खा के भी आदमी, महामारियाँ बहुत आया करती थी प्राचीन काल में, तो वहाँ पे लोग सूखी रोटियाँ 4-4, 6-6 दिन की चबा चबा के खा खा के जिंदा रहते थे। तो ये जो ये लोग ज्ञान दे रहे हैं कि हमारी सब्जी हम कहाँ से लें, फल फूल कहाँ से खाएं, हमको सब पता है कितना फल फूल खाने वाले हैं। एक आध पीढ़ी पहले का याद कर लो, कितना फल फूल आप खाते थे। अपने बुजुर्गों से पूछ लो पहले एक बार, पिताजी और दादाजी से पूछो कि आपके दादाजी कितना फल फूल खाए हैं। तो राजा रजवाड़ों के घर से बहुत ही कम ही लोग होंगे, 1-2% जो खाते रहे होंगे फल फूल, ठीक है। यार रोटी की लगती थी कि भाई कभी रोटी कम से कम एक टाइम की खा लेते थे, दूसरे टाइम को सोचना पड़ता था। वो भी युग था। सर ये बोल रहे हैं हवा लेना है। हवा दे रहे हैं ना, हवा ना दुआ लगे ना दवा लगे, जब पांडे जी की हवा लगे। हाँ चलो खड़ी कर लो दवाई, चलो किनारे, इसको बंद करो पहले। चाबी मत निकालना, चाबी नहीं निकालना। अब ये देखिए ये सड़क पे निकले हैं ये हवा खाने के लिए। अच्छा वो बोला दवा लेने, उनको सुनाई दिया हवा लेने। कहाँ है दवा, काहे की दवा ले रहे हैं? कौन बीमार है बताओ, कौन बीमार है? अरे किनारे खड़े करो पहले, बीच रोड में कोई बीमार, प्यार से समझा रहे, समझ में नहीं आ रहा। चलिए खड़ा करिए किनारे। देखिए आप लोग बोलते हैं ना पुलिस शक्ति क्यों दिखाती है, अभी इनसे प्यार से 2 बार 3 बार बोला गया भैया खड़ा करिए खड़ा करिए, भैया बीच रोड में खड़े। अब उनको थोड़ा सा सख्ती से अगर बोला गया हो गए किनारे। पुलिस की भी मजबूरी रहती है, कुछ अच्छा थोड़ी लगता है लोगों को। यही है आशु भैया, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। अस्पतालों में जिस तरह से अभी स्थितियां हैं तो उनको देखते हुए गंभीर, हाँ बहुत गंभीर, गंभीर तो कम है, गंभीर, बहुत गंभीर, अत्यंत बहुत एहतियात की आवश्यकता है। और एक बार जो कोरोना के चक्कर में फंस गया, दिक्कत होने वाली है। बहुत बढ़िया। कहाँ चले भैया, क्या पहुँचाने? अच्छा कृषि कार्य पहुँचाओ। हाँ ट्रोले नहीं, वैसे नियंत्रण में है आशु भाई। जी जी। लगभग जिसको काम है वही निकल रहा है, बेवजह बहुत कम ही निकलते हैं। सच सच बताओ, सच सच बताओ कहाँ जा रहे हो? इधर आओ। हाँ राजकुमार साहब, राजकुमार साहब। कौन राजकुमार? हाँ ये बताओ कौन सी दवा लेने जा रहे हो? दूर से रहिए, कौन सी दवा लेने जा रहे हैं? सच्चाई बताओ यार। सच्ची बोल रहे हैं सर, हाथ मत जोड़ो, हाथ नीचे, सच्चाई बताइए। सच्चाई बोल रहे हैं सर। माता जी के तबीयत जोर तो घर है तो ये अकेले दवाई ले सकता है ना, आप क्यों जा रहे हैं? बस इसी बात की रसीद कटेगी आपकी। ये हो गया वाला है ना, हो गया, ऐसे कैसे हो गया? ये अकेला आता दवाई लेता चले जाता, आप बस तुम चल रहे हो तो चलो मैं भी चल रहा हूँ, ऐसे थोड़ी होता है। तो कैसे बताइए आपका क्या काम है ये? नहीं नहीं, ये कह रहे हैं कि हो गया मैं चला आया, ये क्या कौन सी बात है? बेवजह घूम रहे हो आप, कोई दवाई नहीं लेना।
दो लोग क्यों घूम रहे हो भाई, एक आदमी चलो ना। चलिए जाइए, अभी दोबारा गलती नहीं करेंगे। क्या हो गया है? जाओ जाओ भैया, चले जाओ चले जाओ, चलिए चलो 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 चलो। अब लॉकडाउन लग रहा है। ये देखिए सड़कें एकदम से सूनी हो गई, खाली हो गई हैं। केवल मेडिकल रीजन की वजह से, कृषि संबंधी कोई समस्या, किसी थ्रेसर का कोई पार्ट टूट जाए या कहीं कोई ट्रैक्टर खराब हो जाए, ऐसी स्थितियों में लोग निकल रहे हैं। ऐसी दुकानें खुली हुई हैं। पूरी तरह से रोड खाली हो जाए ऐसा संभव नहीं। ये देखिए अभी खाली ही है। नज़ारा दिखाइए यहाँ, इधर का दिखाइए, इधर ये रोड भैया निकल गए, फिर से खाली हो गई। अभी इसको रोक के पूछेंगे तो अस्पताल बताएं। ये सड़कें ऐसी हो गई जैसे पिछले साल के लॉकडाउन के समय जो है तो सड़कें एकदम सूनी वीरान रहती थी। हालांकि मुख्य मार्ग है मार्केट का। हालांकि पिछली बार लॉकडाउन लगाया गया था। इस बार कोरोना कर्फ्यू जो आवश्यक चीज़ों के लिए निकल रहे हैं लोग, तो उनको आने जाने दिया जा रहा है। एक सवाल मेरा है कि लगातार जो है तो इस तरह थकाऊ ड्यूटी जो है आपकी रहती है, आप लगातार करते रहते हैं, उसके बावजूद भी आप इतना लोगों से जो है तो एनर्जी से बात करते हैं, तो आप अपने आप को ऐसे कैसे मेंटेन रखते हैं, दुरुस्त रखते हैं कि लोगों से हंस के भी आप बात कर लेते हैं और उनको उचित जो है तो सलाह और सुझाव भी आप दे लेते हैं? करना पड़ता है भैया। देखिए एक सेवा है, सेवा है तो सेवा कर रहे हैं तो उन्हीं के लिए कर रहे हैं। सुबह से शाम हो जाती है, चिड़चिड़ापन भी होता है, सारी चीज़ें। उसके लिए हम लोग गर्म पानी वगैरह बढ़िया ले रहे हैं समय समय से, और थोड़ा हंस के बोल के आदमी इसलिए बात करता है जिससे आपकी एनर्जी, हमारी एनर्जी पूरी समझ में भी जल्दी आ जाता है। अब किसी से चिढ़ के बात करोगे, मान लीजिए वो भी घर से चिढ़ा आया है, दूसरे में कह दे लो काट लो चालान, तो फिर अपना भी दिमाग खराब हो जाएगा, यार कैसे बात कर रहा है, हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं। इससे अच्छा है कि लोगों से प्यार से बात करें। ये देखिए चाय के लिए भैया 2 लोग क्यों जा रहे हैं? नहीं 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 नहीं, रसीद करवाइए। ये लड़का भी ले आता, रसीद करवाइए। खड़ा करा किनारे यार, ये तो क्या बात कर रहे हैं? बच्चा ले आता, आप क्यों जा रहे हैं जबरदस्ती? आप बुजुर्ग हैं, गलती हो गई तो उसी बात की तो रसीद कर देंगे। खड़ा कराओ। ये देखिए, अब दवाई लेने के लिए हाथ में दवाई ले लिए, एक ड्राइवर ले लिए, ऐसे नहीं। बच्चे से आप दवाई मंगवा सकते थे, ऐसे लोगों का हम लोग चालान काट रहे हैं। इसमें किसी को बुरा लगे तो बेवजह लगे। जो काम एक आदमी कर सकता है उसको करने 3 आदमी निकलेंगे तो चालान कटेगा। और कोई सवाल? पिछले लॉकडाउन में जिस तरह से आप फेसबुक लाइव के माध्यम से, मतलब सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग करके लोगों को जो समझाइश दिया, लोगों को जो सलाह दिया, तो वो काफ़ी जो है तो प्रसिद्ध हुआ और प्रचलित हुआ। न केवल सीधी में बल्कि पूरे देश में, विदेश में बड़ी बड़ी जो मीडिया एजेंसियां हैं उन्होंने जो है तो आपका जो है तो इंटरव्यू भी किया और आप काफ़ी जो है तो मशहूर हुए। लेकिन इस बार जो स्थिति है तो उस तरह नहीं है। तो आप में ऐसी क्या मतलब एक कहने का मतलब कि सोशल मीडिया का आप इतना अच्छा इस्तेमाल करते हैं, तो आप लगातार इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं कि लगातार इस तरह आप जो है तो लोगों को समझाइश देते रहें और लोग भी जो हैं तो जानकारी जो है तो लेते रहें? दूर से बात करिए, दूर से बात करिए। ये दवाई हम हाथ जोड़ रहे हैं आपसे, हम आपको बता दें। बच्चा भी दवाई ला सकता था पर आप क्यों गए? तो आप गाड़ी चला लेते, आपसे तो बनते हैं, देखे आपको चलाते 2-3 बार। पीछे बैठा था, हमारा सारे बहाने एक तरफ देखिएगा।
लड़की के आईडी से अभी इनका मत लीजिए, दूर कर दीजिए प्राइवेसी के लिए। हाँ फर्जी अकाउंट बना के वही चैट पे डाला कुछ नहीं आईडी कोई बना के ये देखिए सड़कों में सैलाब अचानक से सूनी सड़कों में, पता नहीं कहाँ से। इनका एक सवाल है कि सर मेरा एक सवाल है, कल सीधी से होकर मऊ बन जा सकते हैं? अभी आपके सवाल का जवाब जो है हम देने की कोशिश करते हैं। हालांकि आवश्यक या इमरजेंसी जो व्यवस्थाएं हैं उनके लिए अगर जाना हो तो उसके लिए कोई रोक टोक पुलिस नहीं कर रही है। इसके अलावा अगर कोई आना जाना है तो उसके लिए अपने यहाँ से जो है तो सक्षम अधिकारी से जो है तो अनुमति जो है तो लेने की आवश्यकता है। और ये कमला शर्मा जी हैं, इनका भी सवाल का जवाब जो है तो हम लेते हैं। भागवत जी, दो सवाल जो है तो जानकारी लेना चाह रहे हैं लोग। एक है इनको मऊगंज से आना है, सीधी होकर जाना है कहीं, तो क्या ये कारण से जाना था? हाँ, ये कारण अगर इनका इमरजेंसी के अलावा है तो शायद। कहाँ जा रहे हैं भैया? इतना सारा सामान ला के सब्जी है, सब्जी है ये है ना सब्जी। हाँ, कहाँ जा रहे हैं आप? नंबर क्या नहीं डाला है? खड़ा करिए किनारे। आपके पास कारण है अगर घूमने का, तो हमारे पास भी कारण चला। आइए आइए, आगे वाला छूट गया। दुनिया भर का सामान लिए हो आप, बता रहे हो सब्जी लेने जा रहे हैं। भाई सब्जी लिए नहीं तो लिए हो तो अच्छी बात है, हम सब्जी के लिए थोड़ी आपको मना कर रहे हैं। ना भाई, हेलो, नंबर नहीं चला है। हाँ जा रहे
हैं तो जब आपसे फुर्सत होगा तब ना पकड़ेंगे। हाँ से क्या हमारे ऐसे लोग भी मिलते हैं, इनसे मिलिए। अब इनको हम खड़ा करा रहे हैं तो ये बता रहे हैं कि उनको क्यों नहीं पकड़ रहे हो। तो अरे कॉमन सेंस की बात है, जब हम आपको पकड़ के खड़े तो उसको कैसे पकड़ लेंगे। हमारे नहीं आप इसमें आप कैमरे में बताइए। अभी आपको सैकड़ों लोग देख रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं? 300 लोग लगभग। आप अभी क्या बोले, उनको क्यों नहीं पकड़ रहे? हाँ हरीश बोलो। हेलो बहुत सा ये बहुत बड़ा प्रश्न है। हमेशा लोग कहते हैं जब भी चेकिंग लगती है तो बोलेंगे वो भी तो जा रहा है, ये भी तो जा रहा है। ठीक है भाई साहब, आप अपना पहले देख लो। हम आपसे जब बात कर रहे हैं, आप ही भर को ना पकड़ेंगे, पहले आप चालान कटा लो तब दूसरे को पकड़ेंगे। एक साथ सबको थोड़ी पकड़ा जा सकता है। क्या कहना है आपका बताइए। अब ये फ़ोन डायल करेंगे, चाहे इनसे बात कर लीजिए, उनसे बात कर लीजिए। ये है सच्चाई हम लोगों की, हम नहीं सुधारना चाहते। ठीक है, तो पुलिस को दोष दो, प्रशासन को दोष दो, सबको दोष दोगे, खुद को दोष नहीं देना। नंबर आगे नहीं डाला है, उसको क्यों नहीं पकड़ते हो, उसके भी नहीं डाला। इससे बात कर लो, इतने पैसे ले लो। यही हम लोगों का, जनता का पूरा सच है। आप नहीं कटाएंगे चालान, गाड़ी भिजवाएं हम, वहाँ कटाइए चालान। हम पहुँचिए, इधर का भी दिखवाइए। ये इनका जो सवाल था इनका कि इनको मऊगंज से जाना था, और इनका जो मऊगंज वाले जो आने वाले थे, इनको जो है तो इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी है। तो मेडिकल इमरजेंसी के लिए पुलिस द्वारा जो है तो नहीं मेडिकल इमरजेंसी कागजात वगैरह हो और अनुमति ले लेना, अनुमति ले लो। इसमें कुछ लोग हैं जो राजस्थान जैसलमेर से देख। कहाँ जा रहे हैं आप, कहाँ जा रहे हैं? सब्जी है यहाँ, कहाँ रोड में मिल रही है? नंबर नहीं है आपकी गाड़ी में, क्या कहेंगे? हम चालान करवाइए, किराया लगवा चालान करवाइए। इसमें काफ़ी लोग जो हैं तो वो प्लम्बर, इनका पंप ख़राब है, प्लम्बर का नंबर, ये जो आवश्यक चीज़ें हैं। हालांकि प्लम्बर का नंबर मैं जानना कोशिश करता हूँ, इनसे जानने के लिए। इस तरह की व्यवस्थाएं, चूँकि पिछले लॉकडाउन में इस तरह की कई व्यवस्थाएं जो हैं तो बनाई गई थी, और इस बार पिछले लॉकडाउन में जो है आपके द्वारा बहुत ही व्यवस्थित तरीके से हर, जैसे प्लम्बर है, बिजली वाले, इलेक्ट्रीशियन है, सबका नंबर जो है तो पब्लिक को जो है तो असुविधा ना हो, इसके लिए आपने व्यवस्थित तरीके से उसको बना के पब्लिक के बीच में किया था। और इस बार ये कुशवाहा जी हैं, इनका एक बोरिंग पंप था वो ख़राब था, और ये वीडियो लाइव देख के इन्होंने एक नंबर दिया है कि आप इस जो मिस्त्री है, मैकेनिक है, उनसे जो है तो आप सुधरवा सकते हैं। तो ये जो एक आपका लाइव जो चलता था उसमें लोगों को जो इस तरह की सुविधा मिलती थी, लोग उसी तरह सुविधा इस बार भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कि आप जो है तो जो भी उनको इस कर्फ्यू के दौरान जो भी दिक्कत जाती है तो आप इस तरह का वो करते। तो उस बार आपने ये सब इतनी जो बड़ी एक कहने का मतलब की जिम्मेदारी है, तो आपने कैसे सबको मेंटेन किया था, सब व्यवस्थित किया था? समय की मांग रहती है, समय की मांग रहती है, समय के अनुसार चीज़ें चलती हैं। ये 100-150 डाले थे, सब्जी ले लिए, 100 रुपये कटवा दीजिए। नहीं कटेगा तो पूरा। आपने पूछा है हमसे कि उसको क्यों नहीं पकड़ते, तो कटेगा पूरा। माफ़ी वाला कॉलम खत्म। माफ़ी नहीं है, 150 में कटवा दो, 100 में कौन सी अच्छी बात है? जितना नियम कानून आप बता रहे हो, दोनों चीज़ें थोड़ी होती हैं। आइए दिखाते हैं।
रहेगा, लॉकडाउन कब तक रहेगा। अब इसके बारे में, लॉकडाउन कब तक रहेगा इसके बारे में ये लॉकडाउन कब तक रहेगा इसके बारे में तो कोई कुछ कह सकता नहीं है। भैया घर में रहो, सुरक्षित रहो। बाहर हम लोग परेशान हैं, धूप में आप लोग लगे हो, घर में हो। देखो पुराने ज़माने में पहले ही बताया मैंने, लोग सूखी रोटी खाते थे, ठीक है। रोटी बड़ी नसीब से मिलती थी, कोदो कुटकी सब खाते थे लोग, ठीक है। और भाट दलिया बोलते हैं बघेली में, वो सब चीज़ें खाते थे, रहते थे। स्वाद बनाने के चक्कर में अपना स्वास्थ्य ना बिगाड़ लेना, ज़्यादा नारियल पानी पीने न निकलो बाहर। कोई बहुत आवश्यक चीज़ है, तब आवश्यक का मतलब यही होता है। घर में अगर नमक रोटी है, ये मौसम ऐसा है, ये लहर कोरोना की ऐसी है कि घर में अगर नमक रोटी है, हम नमक रोटी खा के रह जाओ, दवाई करा के रह जाओ, कपड़ों नए कपड़ों की ज़रूरत है नहीं, बाहर जाना नहीं, तो और क्या समस्या है बताइए। अभी हम लोग यार धूप में इतना खड़े रहते हैं ना, पानी पी लेते सरद गर्म हो गई, सर्दी जुकाम हो जाती है। ऐसा मन में डर हो जाता है कहीं हमको भी तो नहीं हो गया। अभी हमने टेस्ट कराया, अभी निगेटिव आया, तब जा करके फिर से हमने चालू किया। थोड़ा सा भी सर्दी होती तो हम लोग जाके अपना टेस्ट कराते, सर्दी खांसी होती है। तो यही सारी चीज़ें हैं, ज़्यादा स्वाद बनाने के चक्कर में ना रहे। कुछ लोग आते हैं, हम सब्ज़ी लेने जा रहे हैं, अरे सब्ज़ी लेने के टाइम 10 दिन का भी लगा हुआ है, सब्ज़ी इतनी आवश्यक नहीं है, सीधी बात। बिल्कुल घर में जो भी व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं में ही जो है तो रहें। और आपका कहना है कि चाहे कम व्यवस्थाओं में भी जो है तो अपने जीवन का निर्वहन कर सकते हैं, क्योंकि समय। अच्छा आओ, ये पकड़ा, इनके दवाई कराने आए थे, दवाई अस्पताल छूट गई सर, उनको अस्पताल छोड़ दिए। बात कराओ फोन पे। कहाँ से आओ, कहाँ को जाओ, जा रहे थे काहे के लिए, मास्क क्यों नहीं लगाए? लिया सर, लगाए नहीं है। क्या काम था बस नाश्ता वास्ते करवा रहे हैं। भाई का चालान भी काटो और नाश्ता भी कराओ, उनको नाश्ता भी कराओ, बिस्कुट वगैरह दो, कुछ फ्रूट वगैरह हो तो। एक चालान भी काटो 100 रुपये। चलो चालान कटवा बिस्कुट नहीं लिए हम, और बिस्कुट हम खिलाओ। बदला तो ले नहीं रहे हैं भाई, वही क्या कर रहे हैं, आप तो बदला थोड़ी ले रहे हैं। नहीं गया जो मन में होता वही जुबान से आता। दूर रहो यार, सोशल डिस्टेंस बनाओ आप। ऐसे बता, हाँ ऐसे हॉस्पिटल से आ रहा है। चलिए 500 तो आइएगा, चलिए। हेलो, हाँ आदमी को अपनी बॉडी पे कंट्रोल करना चाहिए ना दोस्त। मेरे को जो भी इलेक्ट्रीशियन होम सर्विस, उसकी व्यवस्था तो फ़िलहाल आपके पास नहीं है, लेकिन जो देख रहे हैं लोग, अगर उनके पास
उनकी जानकारी में हो तो वो कमेंट करके दूसरों की मदद कर सकते हैं। जैसे अभी किसी भाई को दिक्कत थी प्लम्बर की, तो एक भाई ने जो है तो उनको इलेक्ट्रिशियन का नंबर यहाँ पे मैसेज करके बता दिया। अजवाइन वाला पानी निकालो। तूने मुझे पूरे इतना दिया हाँ भैया क्या होगा? अरे फ्रैक्चर है। जाओ जाओ जाओ। कोरोना से बचना ये दादा 95 मास्क लगाए भाई। नमस्कार दादाजी, कहाँ जा रहे हैं? मास्क बहुत धांसू लगाए हैं आप। कहाँ से खरीदे हैं ये? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा मास्क दिया, हम भी यही लगाए हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कहाँ जा गए? कहाँ से? ठीक है ठीक है, घर जाइए, बाहर मत निकलिए। ये वही पानी है जो पानी आपने कल देखा था। ये पूरन लाल विश्वकर्मा है, इन्होंने लिखा है ये भागवत। बहुत अच्छे शायर हैं। हाँ हाँ, बहुत अच्छे शायर हैं। इन्होंने यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात लिखी है, मैं आपको सुनाना चाहूँगा पढ़ के। भागवत के दोहे, जब से देश में आओ कोरोना हो गई सबकी आफत, सीधी जिले से सब यहाँ समझा रहे श्री भागवत। वाह। गलियन गलियन में बांट रहे मास्क और भोजन प्रसाद, सीधी जिले से सब यहाँ समझा रहे श्री भागवत प्रसाद। आज़ादी की नींव रखने में आगे थे मंगल पांडे, आज़ादी की नींव रखने में आगे थे मंगल पांडे, कोरोना की नींव नहीं जमने दे रहे श्री भागवत प्रसाद पांडे। बहुत बहुत आभार पूरन जी। भांति भांति के रोग सुने थे, कोरोना रोग नहीं रोगा, सीधी जिले से सब यहाँ समझा रहे श्री भागवत प्रसाद दरोगा। इनकी सतीश कितने लापरवाह हो, मुझे पता था कि ये भागेगा, मैं उधर गया तुम इधर कवर नहीं दिए। इनकी फेसबुक लाइव देख रही दुनिया सारी, रात में पैकेट उतई पहुंचा देते हैं। घर बंद नहीं है बेटा, जिनके घर में ना, इनकी फेसबुक लाइव देख रही दुनिया सारी, रात में पैकेट उतई पहुंचा देते हैं जिनके घर में। कहाँ घूम रहे हो? बहुत ही अच्छी बात लिखी। इनकी बातें सुन सुनकर बन गए सब फैन पूरन, सब जाने घर में रहे ये बता बेदम, हारेगा कोरोना जीतेंगे हम, जय हिंद वंदे मातरम। क्या कहेंगे, इतना अच्छा आपके जो है तो लिखा है पूरन लाल विश्वकर्मा है ये। पूरन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। आप सभी लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें, बहुत आवश्यक हो तभी बाहर निकलें। पूरन लाल जी बहुत टैलेंटेड आदमी हैं, पिछले साल भी इन्होंने बहुत सारी कविताएं सुनाई थी लाइव में, फ़ोन कॉल में, इसलिए मुझे नाम याद है। अमूमन जब मेरी किसी से बात होती है तो मुझे याद रहता है। ये पूरन लाल विश्वकर्मा जी पिछले साल जो है तो आप लाइव में इनसे जुड़े होंगे भागवत जी से, और इनको देखिए अभी तक जो है तो याद है। और मैंने जैसे उनको बताया तो वो जान गए कि बहुत अच्छे जो है तो शायर हैं, बहुत ही अच्छे जो है तो बहुत ही अच्छी बातें आपने लिखी है। कहाँ जा रहा भाई? मेडिकल शॉप कहाँ पे है? कौन सा मेडिकल है? ठीक। ये हालात हैं, आप भी छाया में रहिए भैया। बिल्कुल क्या बिल्कुल, है कि सूरज इस समय पाइप लगा के एनर्जी खींचता है ना। एनर्जी खींच रहा है। बिल्कुल। क्यों मैंग? सूरज क्या करता है? हाँ पूरा ग्लूकोज। मयंक सर बताएं, कुछ बताइए आशु भाई की लाइफ में।
बताइए जो गर्मी में लगातार ड्यूटी कर रहे हैं आप लोग, एनर्जी किस तरह से मेंटेन करते हैं? जैसे अभी आप ये पेड़ के नीचे जो है मार्केट में एक पेड़ यहाँ पे क्या लगा है, धूप में डिहाइड्रेशन सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि पानी किस गति से उड़ता है धूप में आप समझ भी नहीं पाते हैं वो देखिए और अचानक ही अटैक करता है डिहाइड्रेशन। वो देखिए वो बच्चे को हैंडपंप से पानी पिला रही है माँ, पूरा मास्क वास्क कर लगाए। ये देखिए बहुत ही अच्छी तस्वीर जो है, यहाँ पे छोटा बच्चा है वो मास्क लगाए हुआ है और माँ देखिए हैंडपम्प चला के जो है, ये होती है माँ। ये देखिए ये देखिए जागरूकता इसको कहते हैं। छोटा बच्चा है, माँ जो है मास्क लगाई हुई है खुद भी और बच्चे को भी जो है मास्क में कवर किया हुआ है। बोलो। और ये देखिए ये देखिए ये देखिए छोटा सा बच्चा, ये मास्क लगाया हुआ है, बच्चा भी मास्क लगाया है और माँ भी जो है तो मास्क कवर है। जितने लोग देख रहे हैं वो सीख ले सकते हैं कि किस तरह से जो है कोरोना काल में अपने आप को सुरक्षित जो है रख रहे हैं। भैया तुम घर से ना बाहर आ रहे हो, काहे के लिए जा रहे हैं? आइए हम फल देते हैं आपको। फल काहे के लिए फल चाहिए? काहे के लिए चाहिए सेब मुसलमान? लगाओ लगाओ फिर बंडी वाले तो महंगे सर, क्यों महंगे? कैसे कैसे चूसता है सूरज? क्या आता था ना ग्लूकोज का ऐड, उसमें वो पाइप लगा के सूरज ग्लूकोज चूस लेता है, तो वैसे ही ग्लूकोज चूसता है सूरज। तो आपको कब आप फिर टक कर आदमी गिर जाएगा, इसलिए छाया में रहें अधिक से अधिक और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए कुछ ना कुछ पीते रहें तरल पदार्थ, यानी पानी या फिर नींबू पानी या गुड़ भी खा सकते हैं आप। पहले गांव में देखा जाता था। क्या है गुड़ में, बताओ ना रेसिपी हमारी वाली। तो गुड़ वाला वो अदरक मिला करके, देखो गुड़ में क्या करना है, गुड़ लो और अदरक लो, अदरक कूट के बढ़िया गुड़ से मिक्स करो उसमें, ठीक है। और उसमें जैसे आपने एक गुड़ इतना बड़ा लिया, ठीक है, उसमें इतनी अदरक कूट लो बढ़िया, ठीक है। और उस पर 2 काली मिर्च, कितनी? 2, हाँ 2 काली मिर्च बढ़िया पीस के, तो उसको भी हल्का बारीक उसी में डाल लो, फिर उसको मिक्स करो आप, फिर उस गुड़ को बांध लो का मतलब है कि इकट्ठा कर लो। अब उसको इतना लड्डू बना के, प्यास लगे इतना गुड़ खाते रहना। इसके अलावा वो गर्मी वो प्याज भी खाते रहे, क्योंकि कोरोना तो अपनी जगह है, पर बाकी जो इसकी पहले की समस्याएं थी, लू लगना पहले, हाँ ये लू लगने की समस्या होती क्या, देखिए मैं बताऊँ। अभी हम लोग जैसे अभी अपन बाहर निकले हैं ना, अभी हम लोग धूप में रहते हैं, पानी अगर ठंडा पी लिया धोके तो बिल्कुल ना निकले। और ये जानकारी जो है तो साझा की है और ये इनकी मेरे पानी में पूछ रहे थे कल की लाइव में, आप लोग लाइव जिसे लाइव थे, उसमें मैं देखा, मैंने पढ़ा कमेंट उसमें पूछ रहे थे पानी में क्या रहता है। तो पानी पहली बात तो गर्म पानी रहता है, उसमें अजवाइन रहती है, ठीक है, उसमें थोड़ी सी काली मिर्च रहती है और उसमें कोई खास चीज़ नहीं है, अजवाइन काली मिर्च और लौंग रहती है। बिल्कुल ये देसी जो
युक्ति है जो लौंग जरूर डालिए उसमें, लौंग और अजवाइन, लौंग और अजवाइन डाल के पानी बढ़िया रखिए। और इससे क्या है, गर्मा गर्म पानी को क्या थोड़ा सा रोक के गले में थोड़ा सा रोकना भी है, हल्का सा पिया आपने पानी, उसकी गर्माहट को थोड़ा सा गले में हल्का सा रोक के, ज़्यादा गर्म नहीं, जितना सह सको उतना गर्म करो गले से। तो बिल्कुल गला साफ रखना है, बस गला क्लियर रखना है, गले में कफ वफ ना फंसा रहे, गला क्लियर। बहुत ही अच्छी जानकारी जो कितने लोग आप गए थे दवाई लेने? इस्तेमाल नहीं उठ करते रही थी हैं। अकेले में? अब ये देखिए दवाई के लिए 2 लोग। आपसे गाड़ी नहीं बनती? नहीं सर, इतने बड़े हो गए, इतनी बड़ी डाल की घड़ी पहनी और गाड़ी नहीं बनती। तुम दिखे थे हमको गाड़ी चलाते यार एक दिन, रुको चेहरा ऐसे नीचे करो। अरे तुमसे बनती है यार, तुमसे बनती है यार, पहचान गए। ना ना ना, तुमसे गाड़ी बनती है। तबीयत खराब थी तो लेके आए। भाई गाड़ी बनती है, मुख्य मुद्दे की बात है, हम इनको देखें गाड़ी चलाते। तबीयत ही तो नहीं खराब हो तभी तो रोक रहे हैं भाई। वो ब्लैक वाली गाड़ी में थे आप एक दिन, हम देखें। हाँ सर, हम क्या सर, आप भी साइकिल चला नहीं पाते, साइकिल गाड़ी जिंदगी फिर तुम्हारी गड़बड़ है तो मोटरसाइकिल नहीं बनती। ये हंसी मजाक करके आदमी लोगों को डील करता है, ताकि लोगों में ज़्यादा एक फ्रस्ट्रेशन भी अंदर से आता है, घुसे हैं बहुत देर से, किसी कारण से निकले। प्रणाम, आओ आओ कभी लपेटे में आओ। फ्री क्या? बच्चों के कपड़े साफ करेंगे, जी डिटॉल से तुमको भी साफ कर देंगे। आओ तुम पहले, चले जाओ चले जाओ चले जाओ। ये क्या हाँ, कोरोना नहीं है सर। अरे कोरोना हर जगह है, 2 लोग गए थे। चलो ये देखो लोग बढ़िया है, 2-3 दवाई तो इस खुशी में ले लेते हैं, चलो घूमने को मिलेगा। हमको धोखा नहीं दे रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो। भाई परेशान है, बताओ कोई गाड़ी आए तो बैठा देना उसी। क्या दोस्त कहाँ से आ गए? कहाँ जाओगे आप जी? मझौली जाना है। अरे बाप रे, तो वाहन नहीं है कोई? स्टैंड से मिलेंगे सर, स्टैंड से मिलेंगे है ना। ये गाड़ी स्टार्ट करने वाली बताएं, गाड़ी स्टार्ट करो, पीछे वाले में इनको बोल दो अपना बैठ के चले जाओ, छोड़ के आ जाओ बस इसको। ये देखिए इनको बस स्टैंड जाना था और इतना बड़ा बैग लेके अकेले जा रहे थे, तो इनकी व्यवस्था जो है तो भागवत जी ने तुरंत कर दी ऑन स्पॉट, क्योंकि धूप काफ़ी कड़ी है और कोई ऑटो वगैरह भी नहीं चल रहे हैं। जल्दी जल्दी जो अपने सवालों के जवाब हैं तो आप जल्दी जल्दी वो कर ले, चूँकि काफ़ी देर से लाइव हैं और हमारी जो हिम्मत है वो अब जवाब दे रही है, क्योंकि धूप काफ़ी कड़ी है यहाँ पे। सभी के सभी बिल्कुल बिल्कुल भाई। और इस तरह जो है, और आप बताएं क्या हाल है आपके? और सब बढ़िया है और हमारे हालचाल बढ़िया। और आपका जो क्या कह रहे हैं हमारे प्यारे दर्शक? आपके दर्शक कह रहे हैं कि जो हौसला और जो जिस शिद्दत से आप लोग काम कर रहे हैं जीने के लिए वो बहुत ही अच्छा है। और इसीलिए भागवत सर से इतनी बड़ी मानवता है, यह तो सभी जानते हैं, सभी। किनारे खड़े करो भैया। अरे एक बार नाना पाटेकर वॉइस ड्यूटी के टाइम में है, हालांकि जहाँ वाट लगी हुई है तो हाँ, नाना पाटेकर के पड़ोस अपने ही उसमें। अरे भैया गाड़ी स्टार्ट में ऐसे न छोड़ो, चल देगी। पता है परसों एक स्कूटी चली गई थी, जबलपुर में मिली थी। सुनो इधर दोस्त, तुम अभी थाने से कटा के आ रहे हो ना?
फोन फान नहीं चलता हमारे यहाँ, सीधे रसीद कटती। फोन वोन वाले दूसरे लोग, हमारा नहीं। दोनों क्या गलती करते हो? गलती घुमान कम ही है सर। क्या हो गया था? सर वो क्या था कि सभी फ्रेंड जा रहे हैं दवाई लेने, ये फोन से मतलब ऑर्डर कर रहे हैं। अब सोचे हो गया सर 1000-500 लगता ही है। अरे नहीं नहीं नहीं, नाना पाटेकर जागेगा सर के अंदर, क्या बात है। वैक्सीनेशन करा चुके हैं सर, क्या सीधी से बनारस जा सकते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। वैक्सीनेशन करा चुके हैं सर, क्या सीधी से बनारस जा सकते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। इस सवाल का जवाब हालांकि कई बार जो है तो आप दे चुके हैं कि अनुमति लेके जो है तो प्रॉपर अनुमति लेनी पड़ेगी। भैया राधे राधे, मुंबई से कृष्णा अवस्थी। सर सीधी से बनारस जा सकते हैं। कमला शर्मा जी हैं ये, इनका भी ये सब जो है नाना पाटेकर जागेगा सर के अंदर लोग यार में, ये आपके जो पुराने लॉकडाउन के टाइम के जो डायलॉग थे जो लोगों को आओ चाचा आओ, अरे ये तो चले गए, खराब हो गया। जो तरीके थे आपके, जो आप हंसी खुशी से जो है तो लोगों का दर्द बांटते थे और लोगों को समझाइश भी देते थे। उचित जो भी व्यवस्थाएं हैं खाने पीने से संबंधित या अन्य भी किसी तरह की जो समस्याएं थी, खराब है, स्थिति इतनी खराब है कि चिंता हो रही है कि कैसे इसको नियंत्रित किया जाए। लोग मानने क्या कहाँ चाचा कहाँ जा रहे हैं? ये बैरियर है, हमको लिए जाओगे क्या? हमको लिए जाओगे? हम हाथ दे रहे तो आके घुसेड़े दे रहे हो। वही मैं कहूँ, मेरे पास रखा हुआ है। दे हो? आओ बात कर लो। किसी बड़ी चीज दिलवा रामपुर में कोरोना का एक भी पालन नहीं हो रहा है दिखाने का। आओ यार, देखो देखो 3 लड़के जाने वाले। पुराने जितने ये देखिए, ये चेकिंग लगी है और ये बाइक लेके लौट गए। ये जो भाग रहे हैं ना, ये जो भाग रहे हैं ये अपना बहाना बना के पुलिस को बेवकूफ़ नहीं बना रहे, अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे। इस तरह से आप बार बार बाहर निकलना, चोरी चोरी घूमना, सारी घटनाएं आप करके अच्छा कोई बड़ा अच्छा काम नहीं करते। हमारी तो ड्यूटी, हम यहाँ खड़े हैं, आप आओ मैं आओ, तनख्वाह बराबर मिले। यही सारी चीज़ें समझाइए इनको, पुलिस के डर के नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए। गियर में लो इनको, गियर में लेने से पहले ही ये जो है निकल गए हैं। हमारा पूरा दिन आपका लाइव देखकर गुजर जाता है, फिल्म वुल्म नहीं देखी जाए। चलिए जगह चेंज करें, क्यों जगह चेंज करें? चलिए आशु जी, धन्यवाद। बिल्कुल, और कहीं और लगाया जाए। जितने दर्शक देख रहे थे हमारे, इन सभी को जो है तो बहुत बहुत धन्यवाद। और चाहेंगे कि एक संदेश जो है तो आज भी आप अपने स्टाइल में अपने तरीके से जो है तो 436 लोग देख रहे हैं, तो आप एक संदेश दें जो कि संदेश यही है भैया, थाली भी मैं रखूँगा, बहुत है, खाने की थाली आपकी मैं रख लूँगा। रख लो यार, भूख लगी ही नहीं है। मेरे पास कोई खाने का जुगाड़ नहीं है तो रख लो ना तुम खाना। तो एक पारा ले लूँगा, एक मैं रख लूँगा। हाँ तो ठीक है मुझे ना, तो मिला ही है, एक आपका वाला रख लूँगा। हाँ रख लो। ये भूख नहीं है, मैं ऐसे ही थोड़ा बहुत चीज़। हाँ तो अरे सॉरी, संदेश यही है दोस्तों, घरों में रहिए, हम लोग बहुत परेशान हैं आपके लिए। और कुछ लोग बोलते हैं यार, मैं पढ़ता रहता हूँ, कभी कभी टाइम लगता है तो पढ़ता हूँ, कभी बहुत मेहनत किया। इसमें कुछ लोग बोलते हैं कि आप क्या परेशान हैं धूप में, भाई तनख्वाह मिल रही है। कल पढ़ रहा था मैं, कोई लिखा था कि आप लोग धूप में परेशान हैं तो उसकी तनख्वाह मिल रही है, हमको तनख्वाह धूप में खड़े होने की नहीं मिल रही है। ठीक है, तनख्वाह सबको मिल रही है, जो छाया में बैठ के भी कर रहा है उसको भी मिल रही है। और हम लोग धूप में अगर निकल रहे हैं
हम लोग का मतलब है कि चाहे पुलिस हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे अन्य कोई हो, अगर वो धूप में निकल रहे हैं तो उनको अप्रिसिएट करिए, उनका उत्साहवर्धन करिए, तब जा करके वो आपके लिए काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप अगर वो धूप में हम नहीं खड़े होंगे तो हमारी तनख्वाह नहीं बंद हो जाएगी। हम भी छाया में खड़े रहेंगे, कोई आएगा तो निकल आए धूप में, बड़े वरिष्ठ अधिकारी आए तो निकल आए धूप में, वरिष्ठ अधिकारी चले गए तो फिर चले गए। तो ऐसा नहीं होता, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। अप्रिसिएट करिए लोगों को, जो लोग आगे बढ़ के काम करते हैं। डॉक्टर्स को अप्रिसिएट करिए। आप बोले डॉक्टर को तनख्वाह मिलती है, डॉक्टर किस खतरे में है, अस्पतालों में कितनी दिक्कत हो रही है, ये चीज़ है। तो यही आपसे कहना है कि जो लोग ड्यूटी अपनी मन लगा के कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, उनका उत्साहवर्धन करिए, जिससे वो जो लोग थोड़ा सा अपने आप को उतना ज़्यादा 100% नहीं दे रहे हैं, वो भी प्रेरित हो। यार अच्छा काम करेंगे तो जनता हमको अच्छा रिस्पांस देगी। तो अच्छा रिस्पांस दीजिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करिए, यही मेरा कहना है। ये एक भाई ने मैसेज किया अभी कि आपकी जैसा कहीं भी पुलिस वाला नहीं मिलेगा भैया जी। सबकी क्वालिटी है यार, सब अलग अलग हैं सब। बिल्कुल, जितने पुलिसकर्मी हैं, जितने हमारे कोरोना योद्धा हैं, वो सब अपनी जो है तो जान जोखिम में डाल के ही अपना काम कर रहे हैं। बहुत मेहनत कर रहे हैं यार, हम लोग 12-12, 18-18 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं। डॉक्टर्स बेचारे 18-18 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं, 20-20 घंटा कर रहे हैं। डॉक्टर ज़्यादा खतरे में है। आज धरती का भगवान है डॉक्टर। धरती का भगवान अगर कहा जाए तो डॉक्टर धरती के भगवान है। उनका आप पैसों से उनका कर्ज नहीं चुका सकते। डॉक्टर्स का कर्ज आप पैसों से नहीं चुका सकते हैं, क्योंकि अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा के आपकी सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर्स का कर्ज आप नहीं चुका सकते, ये चीज़ याद रखिए। जो पुलिस वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो पुलिस वाले सड़कों पे रह करके आप झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, अरे शर्म आनी चाहिए कि आपसे कोई पुलिस वाला झगड़ रहा है इस बात से कि तुम अपनी ज़िंदगी बचा लो। कितने शर्म की बात है। आपने अगर नियम तोड़ रखा है, मास्क नहीं लगा रहा, कोई पुलिस वाला झगड़ रहा है कि मास्क लगा लो, कितने शर्म की बात है आपके लिए। आपकी सुरक्षा के लिए बिल्कुल। अगर आपने मास्क नहीं लगाया तो कितने शर्म की बात है आपके लिए कि भाई एक पुलिस वाले को बताना पड़ रहा है भैया जीवित रहो, तुम अच्छे से रहो। हम उससे कह रहे हैं नहीं हम नहीं रहेंगे, हमको तो मार जाने दो, तुम हो जाने दो हमको कोरोना। जितने समय हो जाएगा ना कोरोना, मुंह से कुछ आवाज़ नहीं निकलेगी ऐसे चूँ, और बेड वेड तो मिले नहीं उससे रहे। तो इसलिए बिल्कुल ना बेड के बारे में भूल जाओ। बहुत भीड़ पूरी पड़ी हुई है, पूरी दिक्कतें हो रही हैं। जितना बेस्ट हो सकता है उतना अस्पताल दे रहे हैं, जितना बेस्ट हो सकता है उतना डॉक्टर्स दे रहे हैं, लेकिन रिस्क नहीं लेने का बाबा, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, ये जो है तो मास्क जो है तो आपकी सुरक्षा के लिए है, और ना कि पुलिस से चालानी कार्रवाई से बचाने के लिए। और बहुत ही अच्छा संदेश जो है तो आपने दिया है, और हम सभी जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। और हम फिर कोशिश करेंगे आगामी दिनों में भी कि सीधी से ख़ासतौर से सूबेदार भागवत पांडे जी को आपसे जोड़ने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए आप सभी हमारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।